अपनी टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है वहां पे, डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहां से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें पीसीबी कुछ नहीं कर रही। बड़ी हैरान तो ये बात वो आपने चीजें हैं बताई जो लाला। ये नहीं है कि इंजर्ड हो जाए तो This is लाला, a पाकिस्तान surprise. क्रिकेट बोर्ड इज नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस। ये रिहैब शाहीन खुद कर रहे हैं। सारा कुछ, सारी कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर्स वगैरह, रहना सहना सब कुछ वो खुद कर रहा है, मुझे जो पता चला है अभी तक। एंड देन फिर मेरे ख्याल में एक आधा दफा दो दफा जाकिर खान से बात हुई होगी, जाकिर खान ने बात की होगी, बस ये है। रमीश राजा 1 महीना 22 दिन बर्मिंघम में रहकर आए हैं और एज फार एज आई नो पीसीबी वाज बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां तोला जाए इस चीज को। मुझे नहीं, मुझे जो पता है वो ये है कि सारा कुछ वो खुद कर रहा है। यहाँ से मैं बैठ के डॉक्टर अरेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे जो डॉक्टर ज़ैफ है, तो हम बड़े जबरदस्त जी डॉक्टर ज़ैफ ज़फर बिल्कुल हमने तो जो तारीफें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले 2 हफ्ते में, जरा हम उनको वापस ले लेते हैं। भैया ये सारी हमारे यूट्यूब से आप डिलीट कर देगा वो, हम तो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि इतने प्रोफेशनल डॉक्टर जो। अच्छा चलें थोड़ा रहने देते हैं भाई, मत करना, डिलीट मत करो। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सिलेक्शंस होती हैं लाला वैसे ये वाली, आउट ऑफ नोवेयर, यानी हम तैयब को एक्सपेक्ट कर रहे थे हाईएस्ट रन गेटर। चेंजेस करो, लेकिन आप यहाँ पे ना एज अ सीनियर क्रिकेटर जो इसका एक्सपीरियंस है वो वापस, जाहिर बात है वो कम बैक करने की कोशिश भी कर रहा है, वो टीम के अंदर दोबारा, और यूटिलाइज क्रिकेटर है, फहीम अशरफ का नाम लूंगा मैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में वो आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते थे, 3-4 मैचेस ऊपर खिला सकते थे, दे सकते। इवन कि मैं कहूंगा कि आप शोएब मलिक को ट्राई कर सकते थे। आप शोएब मलिक को यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ 3-4 मैचेस देने चाहिए थे, दे देते उसको। हमें एक बैट्समैन की जरूरत है उस एरिया में। अच्छी बात है ईशान मसूद वापस आए, इसमें मुझे खुशी है, वो डिजर्व करता है वो लड़का। लेकिन शोएब मलिक का जो एक्सपीरियंस है और वो कंटिन्यू उस नंबर पे खेलता रहा है, तो आई मीन के इट्स गुड, ठीक है। लाला वैसे शोएब मलिक का आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि शोएब मलिक ने जो वो ट्वीट किया था एशिया कप खत्म होने के बाद, और फिर एक पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया पे लग रहा था एक कैंपेन चलाई जा रही है शोएब मलिक को वापस लाने के लिए, हमारे कुछ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग भी एक्टिव हुए थे, कुछ और बड़े पॉपुलर लोग उनके हक में ट्वीट कर रहे थे, आपको लगता है वो ट्वीट उनका और उसके बाद जो कैंपेन चलाई गई है वो नुकसान कर गया उनके लिए? ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि शोएब मलिक को करना चाहिए था। शोएब मलिक को जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, टीमें अनाउंस होनी थी। लेकिन अगर मेरी आप बात पूछे तो मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक डिजर्व करता है। वो लड़का दुनिया में हर जगह उसने क्रिकेट खेली है, इस नंबर पे हर जगह परफॉर्म करता है। दुनिया की हर फ्रेंचाइज की चॉइस शोएब मलिक होती है। फिट है, सबसे ज्यादा फिट है, एक्सपीरियंस है। बाबर आजम के साथ बाबर को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती शोएब मलिक के होने से ग्राउंड के अंदर, चाहे वो खेलता या ना खेलता, बेंच पे होता, लेकिन काफी सपोर्ट मिलनी थी बाबर को। लाला, बहुत बड़ी सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट तो सरफराज अहमद से भी मिलती है। वो इस वजह से बिकॉज अब जब आप रिजर्व्स में भी मोहम्मद हारिस को लेकर जा रहे हैं, मेन स्क्वाड में भी नहीं है वो, यानी जैसे आपने शुरू में बात की कि देयर इज नो बैकअप फॉर द विकेट कीपर, और हमें पता है कि रिजवान इन दिनों में किस तरह हमने उनको देखा है, उनकी इंजरी को देखा है, वो अपनी इंजरी में भी खेलते रहे, वो ही इज अ फाइटर। मगर आप कितना जेपरडाइज कर सकते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को जब आपका विकेट कीपर मेन प्लेयर जो है वो प्रॉपर्ली फिट ना हो। सो सरफराज की मैं इस वजह से बात कर रही हूँ बिकॉज जब मैं मोहम्मद हारिस का अभी रिसेंटली नेशनल T20 का रिकॉर्ड देखती हूँ विच इज नॉट गुड एट ऑल, मतलब बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो सवेरा आपने हारिस को खिलाया ना, तो वही वाली बात है जिसको हमने पहले भी बात की थी कि अगर हारिस को खिलाना है तो फिर ऊपर नंबर पे खिलाओ। उसका 5वें-6वें नंबर पे कोई रोल ही नहीं है उस लड़के का। उसके वो इतना तगड़ा नहीं है कि बड़ी शॉटें मार सके, वो सर्कल को यूटिलाइज लाजमी कर सकता है, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज किया ही नहीं। हमने उसको सिर्फ एज अ कीपर और 5वें-6वें नंबर पे खिलाया। सरफराज का ये है कि सरफराज आई डोंट नो कि उसने ओपनिंग छोड़ी क्यों है उस लड़के ने, ऊपर से बड़े अच्छे रन करता है वो। अगर वो कंटिन्यू रखता अपनी ओपनिंग उसको स्टार्ट करके, कम ऑन, अगर ओपन ही करता, उसको कंटिन्यू रखता डिफरेंट लीग्स वगैरह के अंदर, तो आज मेरे ख्याल में सरफराज बेस्ट चॉइस थी आपके पास। अगर लाला, बट ओपनर्स को तो जगह मिलनी नहीं है ना, मसला तो यही है। बट लाला बहुत पहले की बात कर रहे हैं लाला, मेरे ख्याल से ओपनर वो उनको 4थे नंबर पे जाके खेलना पड़ रहा है, तो मतलब ओपनिंग स्लॉट तो आप ये समझे कि पाकिस्तान आई थिंक सवेरा मेरे ख्याल से लाला जो बात कर रहे हैं ना वो पहले की, मैं ये बात कर रहा हूँ अगर रिजवान नहीं खेलता तो तब की बात कर रहा हूँ। राइट लाला, वैसे ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या हो सकता है ये चेयरमैन साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हो, जो कुछ सीनियर प्लेयर है उनके नाम के आगे अब काटी लगा दिया है कि बस यार अब आगे बढ़ते हैं, वी नीड टू मूव ऑन। जैसे सरफराज की बात हुई, शोएब मलिक की बात हुई। शोएब मलिक ने तो यहाँ तक कहा था कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उनको कहा गया था कि भाई रुक जाओ, अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी। मेरे ख्याल से उन्होंने जो वो ट्वीट किया था वो इसी फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद पे किया था कि यार खिला लेते, इस तरह तो इससे बेहतर तो कम अज़ कम मैं भी खेल सकता था।
लेकिन ऐसा लगता है बज़ाहिर अब शोएब मलिक के आगे क्या रास्ता है लाला? अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक ही शुड जस्ट गो आउट देयर एंड अनाउंस हिज रिटायरमेंट, या अभी भी कुछ आपको नजर आता है कि खेल सकते हैं? मेरे ख्याल में ये ट्वीट जो थी वो होनी नहीं चाहिए थी मलिक की तरफ से। थोड़ा सा इंतजार कर लेते टीम। और आपको पता है कि चीजें इस तरह जब प्लेयर्स की तरफ से होती है तो पीसीबी की तो वैसी बेचारों की आंखें इधर होती है, माथे पे होती है कभी कभार। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको ख्याल रखना चाहिए था। और देखिए वही वाली बात, पुरानी बातें हम दोबारा रिपीट करने बैठ जाते हैं यहाँ पे कि प्लेयर्स का और पीसीबी का जो कम्युनिकेशन है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अपने प्लान्स डिस्कस होने चाहिए। अगर शोएब मलिक सिलेक्शन कमेटी के पैनल पे नहीं है तो बात तो करे, उससे बताए तो सही उसको कि उनका अपना क्या प्लान है। इसमें सिर्फ एक आधा चेंज ही होना था। आपके पास सवेरा पीछे कौन से ऐसे ब्रैडमैन बैठे हुए हैं मुझे बताया ना, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तबाही मचाई हुई हो। ऐसे ब्रैडमैन भी तो नहीं बैठे हुए ना आपके पास। हाँ। असल चीज ये है कि काफी अरसे से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की 2 टीमें होनी चाहिए, एक जो नेशनल ड्यूटी पे हो, दूसरी ए टीम होनी चाहिए जिसके अंदर 20-25 लड़के हों जो हर वक्त तैयार हो पाकिस्तान टीम के लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉब्लम ना हो कि रिजवान नहीं है तो पीछे कोई है नहीं है हमारे पास ऑप्शन, क्यों नहीं। इस तरह के हर प्लेयर्स के पीछे शाहीन नहीं है, ओहो पाकिस्तान टीम का क्या होगा, नहीं। आपके पास पीछे शाहीन की जगह ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए होने चाहिए। वो 15-20 लड़के आपके पास हर वक्त तैयार होने चाहिए। वो अगर नेशनल टीम बिजी है तो आपके वो जो 15-20 लड़के हैं वो पाकिस्तान में खेलते हुए नजर आए। उनकी टीमें होनी चाहिए, उनके आपस में मैचेस होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब अदील आप ये सोचें शाहीन इंजर्ड हुआ है तो नसीम ने T20 का डेब्यू किया है। सीरियसली मतलब यस वो जो लाला का बात बड़ी वैलिड है कि हमें ये 2 या 3 टीमों की अप्रोच पे जाना पड़ेगा। जी 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 कभी-कभार मुश्किल हो जाती है चीजें अदील। मैं ये कह रहा हूँ अब जैसे शाहीन की बात अगर मैं करूँ, कोई भी हो शाहीन की जगह, चाहे शाहीन हो या ना हो, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपने टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है वहां पे, डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहां से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें पीसीबी कुछ नहीं कर रही। बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है लाला। ये नहीं है कि इंजर्ड हो जाए तो लाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस। ये रिहैब शाहीन खुद कर रहे हैं सारा कुछ, सारी कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर्स वगैरह, रहना सहना सब कुछ वो खुद कर रहा है, मुझे जो पता चला है अभी तक। एंड देन फिर मेरे ख्याल में कोई एक आधा दफा 2 दफा जाकिर खान से बात हुई होगी, जाकिर खान ने बात की होगी, बस ये है। रमीज राजा 1 महीना 22 दिन बर्मिंघम में रहकर आए हैं और as far as I know PCB was bearing all the expenses। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ तोला जाए इस चीज को। मुझे जो पता है वो ये है कि सारा कुछ वो खुद कर रहा है। यहाँ से मैं बैठ के डॉक्टर अरेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे जो डॉक्टर जैफ है तो हम बड़े जबरदस्त जी डॉक्टर जैफ जफर बिल्कुल हमने तो जो तारीफें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले 2 हफ्ते में, जरा हम उनको वापस ले लेते हैं। भैया ये सारे हमारे यूट्यूब से आप डिलीट कर देगा वो, हम तो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि इतने प्रोफेशनल डॉक्टर जो। अच्छा चलें थोड़ा रहने देते हैं भाई, मत करना डिलीट मत करो। अच्छा एक बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से हम एक ब्रेक पर अभी बात करते हैं जरा इंग्लैंड के। अच्छा नहीं इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान से पहले शान मसूद का मैं अभी जिक्र कर रहा था। $1 मिलियन किस नंबर पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं? आप कप्तान हैं, आपको ये टीम स्क्वाड दिया गया है, आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं टीम के, आप किस नंबर पे शान को खिलाएं? क्या ये फखर वाले नंबर लेंगे या कुछ रद्दोबदल आपको होता हुआ नजर आ रहा है बैटिंग ऑर्डर में? देखिए आप शान से ओपन भी करा सकते हैं, शान ओपन करके बाबर नंबर 3 या रिजवान नंबर 3, इनमें से कोई भी आपस में एक तो ऊपर नीचे नंबर कर सकते हैं। अगर इन्होंने कोई और प्लान किया हुआ है देन नंबर 4 पे भी वो खेल सकता है, लेकिन 4 पे मेरे ख्याल में आप खिलाया पूरे सीरीज आपने इसी को खिलाया, इफ्तिखार खेला है मेरे ख्याल में 4 पे, तो आई थिंक ये ऊपर के नंबर पे ही होगा। बट लाला ओपनिंग स्टैंड पे तो अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने कोई तकरीबन 2 सवाल जर्नलिस्ट के दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी गेम सेट मैच शुरू करते हुए, तो यही सवाल जो है वो जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि हमें अपनी ओपनिंग स्टैंड पे ये इशू है, जो पेयर हमारा खेलता है रिजवान और बाबर, ठीक है दे आर रिलायबल, बट उनका स्ट्राइक रेट कम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि या तो उनको स्ट्राइक रेट पुश करने की बात की जाए या फिर उन दोनों का पेयर तोड़ के एक को 1 डाउन लाया जाए और एक दूसरे ओपनर को साथ खिलाया जाए? कुछ ज्यादा सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला मोहम्मद वसीम से उस बात का। उन्होंने कहा नहीं वो खेल रहे हैं, बिल्कुल सही खेल रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से वो खेलेंगे। अच्छा देखिए ये वाली सिचुएशन ऐसी होती है कि आप 6 ओवर के अंदर आप कोई बड़ा टारगेट ना हो एंड देन आपको ये अपनी टीम पे प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स आपके पास नीचे डेप्थ में हो जो कि उस चीज को आखिर में कवर कर जाए,
एक तो ये प्लान भी है, ऊपर से आपके ये भी सोचते हैं कप्तान के टीम का प्लान होता है कि यार ऊपर से विकेट 6 ओवर में गिरने नहीं चाहिए, हमारे पास बाद में बैट्समैन है, हम कवर कर जाएंगे। तो प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इन दोनों का बाबर और रिजवान का खेलना तो ऊपर के नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छा स्टैंड देंगे, देन इसके बाद 170, 180, 190 का टारगेट आप दे सकोगे। लेकिन साथ में चीज ये कि आपको ऊपर की जो हम कहते हैं ना कि आप मैच जीतते हैं ऊपर से जीते हैं, तो 6 ओवर चाहे बैटिंग कर रहे हो, 6 ओवर बॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है टीम के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। रिजवान एंड बाबर आईसीसी रैंकिंग में टॉप नंबर पे, इन्होंने खड़े भी रहना है, इन्होंने रन भी करना है, तो इस चीज का भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है प्लेयरों पे कभी कभार। बिल्कुल लाला, एक खिलाड़ी, मैं अभी ट्विटर अपनी टाइमलाइन पढ़ रहा था, ट्विटर फीड पढ़ रहा था, एक खिलाड़ी जिसकी सिलेक्शन के ऊपर लोग थोड़े से हैरान भी नज़र आ रहे हैं, मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, वो है खुशदिल शाह। बिकॉज ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने खुशदिल शाह को ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं यार ये बंदा जो है ना अभी तैयार नहीं है, या पता नहीं इस लेवल का प्लेयर नहीं है, मौके बहुत मिले, सिर्फ एक इनिंग गालबन खेली और वो एक छोटी टीम के खिलाफ उन्होंने कुछ रन्स किए थे। लाला, आप काफ़ी सपोर्टर रहे हमेशा खुशदिल के, आपको क्या रोल नज़र आता है खुशदिल का, कि क्या ये आसिफ की तरह का वो आखिर के ओवर में वो छक्के मारने वाला प्लेयर है, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि इनिंग को लेकर चले, कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या इसको ऊपर के नंबरों में भी कहीं खिलाया जा सकता है? आप खुशदिल को कैसा प्लेयर परसीव करते हैं, किस जगह लाके उनको जो है आप बिठाते हैं? देखिए, खुशदिल का नंबर जो बनता है वो यही नंबर बनता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लगता है कि इसी नंबर पे कंफर्टेबल होता है। कम ओवर होते हैं, वहीं से आप मैच चेंज कर सकते हो। हाँ, उस तरीके की परफॉर्मेंस इस लड़के ने नहीं की। दूसरा ये है कि आपके पास इस नंबरों में डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन प्लेयर है। एक लड़का जो इसके बाद अगर मुझे कोई नजर आता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला उसकी फिटनेस है, वो आपके पास आजम खान है, ठीक है ना। आपके पास पीछे डोमेस्टिक में है ही नहीं आपके पास प्लेयर्स। बिल्कुल, ये तो एक सबसे बड़ा मसला है। मगर कुछ अरसे के लिए हमें बीच में जो है वो आई बिलीव आसिफ आफरीदी भी खेलते हुए देखे थे, जो कि कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन पे खेलते थे। मगर खुशदिल की, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि तो बॉलर है बेसिकली, मगर वो काम भी कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं, चिप इन कर लेते हैं। मगर खुशदिल की परफॉर्मेंस एशिया कप में जाहिर सी बात है बहुत जो है फोकस करके देखी गई। बट लाला, एक चीज जिस पे और बहुत रेगुलरिटी में अब बात होगी, हम ये तो देख रहे हैं कि वर्सेस इंग्लैंड ये स्क्वाड है, आपने कहा कि हम वर्सेस इंग्लैंड शायद शोएब मलिक को भी ट्राई कर सकते थे, बट फिर जमीन आसमान की कंडीशंस का फर्क, क्या गारंटी है इस बात की कि जो प्लेयर्स यहाँ इस कंडीशंस में परफॉर्म करेंगे वो क्या वहाँ जाके हमें न्यूजीलैंड की कंडीशंस में या फिर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हमें क्या उस तरह परफॉर्म करते हुए दिखेंगे कि नहीं? देखिए सवेरा, बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन ये कि पिच अच्छा बॉल आता है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें नहीं रही जो एक दौर में हुआ करती थी। अब अच्छा बैटिंग विकेट होता है, मजा आता है बॉल खेलने में, इवन के बॉलर्स को बॉलिंग करने में मजा आता है। और चेंज हुई है वहाँ पे पिचेस, लेकिन बात वही मिडिल ऑर्डर की आती है कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, और एक शोएब मलिक टाइप का प्लेयर ऐसा है जो आपको लेके चलता है, और वहाँ पे जरूरत इस तरह के प्लेयरों की पड़ेगी जो कि एक्सपीरियंस्ड है। इस रोल में हमने इफ्तिखार को देखा, लेकिन इफ्तिखार ने उस तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उस तरीके से जो उस नंबर की डिमांड है कि आपने स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होती है वहां पे, और वो क्रिकेट मेरे ख्याल में इस वक्त सर्कल के अंदर शोएब मलिक से अच्छी कोई लड़का नहीं खेलता क्रिकेट। वो बहुत सेंसिबल खेलता है, वो लेके चलता है टीम को जहां जरूरत होती है। वो कहने का मतलब ये कि वो 8 रन 7 रन 8 रन, वो ऐसा पीरियड होता है कि जहां आपको एवरेज को 7 8 8 9 इस तरह रखना पड़ता है। उस एवरेज को अगर आपने 170 180 करना है बड़ी टीमों के खिलाफ, तो उसके अंदर मैं आई एम स्टिल विद शोएब मलिक। बिल्कुल, हम 1992 से लिंक कर देते हैं। 1992 में भी ऐसे ही, भाई माफ कर दो यार, उसको अब 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। बट लाला, बाकी आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है पाकिस्तान टीम से? 1992 में रमजान थे। बिल्कुल, ये एक है फैक्टर, इस दफा चेंज हो गया सिलसिला। बिल्कुल, बट लाला, बाकी आपकी क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान टीम से? यार मैं अगर मैं अदील आप मेरी बात करो तो मैं पॉजिटिव हूँ, इस टीम के साथ भी पॉजिटिव। इस टीम के अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक जज्बा, एक लगन, और वो हर 11 के 11 लड़कों की तरफ से जो एफर्ट होती है। और हम कभी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करते। अगर आपने मौके पे एक विकेट लेके दे दी, या आपने मौके पे एक ओवर बड़ा खेल लिया आपने, तो वो परफॉर्मेंसेस बड़ी मैटर कर दी जहां टीम की जरूरत होती है।
तो वो चीजें हैं और इंशाल्लाह शाहीन भी टीम के अंदर वापस आ जाएगा। तो हम कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ऐसी टीम नहीं है कि हम सेमीफाइनल ना पकड़ सके, सेमीफाइनल तक तो हमें जाना चाहिए।